ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितमुखं यो वसावादित्ये पुरुषः सो वसावहम्। ॐ खं ब्रह्म। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज एक नए विषय को देखने का प्रयास करते हैं। लोगों की ये भी मांग है, बड़ा अच्छा सा गीत है स्वर्ग की प्राप्ति को लेकर के, स्वर्ग में रहने को लेकर के। तो इस गीत की भूमिका में थोड़ी सी बातें समझते हैं कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसे मिलता है और स्वर्ग मिलने के साथ हमारे जीवन के साथ क्या घटना घटती है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना वाले यज्ञ करें। तो ये सूत्र वाक्य है हम सभी के लिए। यज्ञ को हम लोगों ने थोड़ी अगर सीमित समझ रखा है तो उसको समझ लें कि स्वर्ग का मतलब कि यज्ञ करना है। और यज्ञ कितने करने हैं, तो यज्ञ को हम केवल अग्नि में आहुति डालना इसी को यज्ञ समझते हैं, जबकि हमारा यज्ञ का मतलब है जब ऐसे विशेष सूत्र सब सामने आते हैं तो वहाँ यज्ञ का मतलब पंच महायज्ञ से होता है। जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवय से दो यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ होता है। इसके साथ करने के साथ में फिर ये स्वर्ग की कामना पूर्ण होती है जब हमारे जीवन में ब्रह्म प्रतिष्ठित हो जाता है। जो हमारे जीवन में देवताओं के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, चाहे जड़ देवता हों चाहे चेतन देवता हों, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य पूरा होने लगता है और सारे समाज के प्रति, सारे अस्तित्व के प्रति जो हमारे करणीय कर्तव्य हैं जब वो पूरे होने लगते हैं, जो हमसे हमारे हाथों से पूरे होते हैं, तब स्वर्ग का वातावरण बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वानों की सेवा है, जो उनका आतिथ्य है, जब उनसे हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं अतिथि यज्ञ करके, तो जा कर के स्वर्ग का जो बचा खुचा शेष अंश है जो हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त होने लगता है। हम गलतियों के भंडार हो सकते हैं, लेकिन जब सुधार करने पर आते हैं तो सुधार की एक बड़ी लंबी सी लाइन हम खींचते हैं। और ऋषियों की परंपरा में अंत तक जा कर के जो जीवन का लक्ष्य है, स्वर्ग लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो मुक्ति का है, जहाँ सारी विद्या के सारे परमाणु से लेकर परमेश्वर तक सारा भेद खुल जाता है। उस स्तर तक पहुँचने का हमारा लक्ष्य होता है। लेकिन जब तक वो न प्राप्त हो तब तक हम स्वर्ग में कैसे बने। बड़े सुंदर सुंदर वाक्य हमारे सामने आते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ वही कल्प वृक्ष है। यज्ञ की शरण में जाने वाले को उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में बढ़ जाती है। ईजानाः स्वर्गम यन्ति लोकम, स्वर्ग में जाने की इच्छा करने वाले यज्ञ करें। यज्ञ से क्या हो रहा है, आहुति हम जो हवन करते हैं उसमें क्या घटना घटती है, वो हमारे लिए यज्ञ का कार्य कैसे बन जाता है। ब्रह्म यज्ञ और पितृ यज्ञ और बलिवैश्य देव यज्ञ के साथ अतिथि यज्ञ तो है ही, लेकिन देव यज्ञ कैसे सुख का कारण बनता है संसार के लिए कि हम आहुतियाँ अग्नि में डालते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम। और वो फिर अग्नि सारे पदार्थों को, जो औषधियाँ हैं, जो इसमें पुष्टिकारक हैं, जितने प्रकार के पदार्थ उसमें हम डालते हैं, वो सारा परमाणु रूप करके वायु में मिला देता है। और वायु के सहारे वो जो आहुतियाँ सारी ऊपर उठती है, चली जाती हैं और ऊपर जा कर के वो बादलों का रूप लेती है। और बादल समय पर इच्छानुरूप वर्षा करते हैं और वर्षा का जो जितने पदार्थ हमने डाले तो वर्षा के जल के बूंदों के साथ नीचे आते हैं, फिर वो पौधों में जाते हैं, पौधों से जा कर के फिर वो अन्न में चले जाते हैं, अन्न के माध्यम से हमारे वापस हमारे शरीर में आ जाते हैं। और वही अन्न बाद में सप्त धातुओं का रूप लेते लेते जो है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, रज के रूप में फिर हमारे अगली पीढ़ी में स्थापित हो जाता है। कि जो कुछ भी हम आहुतियाँ हैं हम डाल रहे थे, जो कल्पनाएं कर रहे थे कि हमारा जीवन स्वर्गीय हो जाए, हमारे परिवार में स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाए, तो सारी प्रक्रिया ये यज्ञ पूरी कर देता है। फिर वो श्रेष्ठ संतानें जो मंत्र पाठ करते हुए अपनी आहुतियाँ डाली थी, वो सारे मंत्र जैसे लगता है कि वो सप्त धातुओं के रूप में, रज और वीर के रूप में वो हमारी संतानों में प्रवाहित हो जाते हैं। फिर वो संस्कार लेकर के फिर जन्म लेती हैं, तो फिर वो स्वर्ग का वातावरण ऐसे ही बन जाता है। तो ये बड़े ही सुंदर भाव हैं ऋषियों की। इतनी गहन शोध है, एक एक सूत्र में 2-2, 3-3, 4-4 शब्दों में उन्होंने पिरो दिया है।
तो इसलिए हम सभी को स्वर्ग निर्माण करना चाहिए और स्वर्ग बनता कैसे इसको सीखना चाहिए और ऋषियों के शरण में आकर के उसको प्रयास करना चाहिए कि हमारा स्वर्ग बने। आइए गीत की लाइनों के साथ में हम सभी थोड़ा जुड़ेंगे। गीत सबको बहुत पसंद होता है और गीत से अंतः चेतना जागृत होती है, उससे भी होता है। ये हमारा जो गायन विद्या है ये बहुत गहन चीज़ है, अंतर मन को झंकृत कर देती है और कई बार तो बड़े बड़े जो है हार्दिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो जाया करते हैं। आइए गीत की लाइनों के साथ में आगे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। वही घर है स्वर्ग जिसमें, वही घर है स्वर्ग जिसमें होती है मधुर वाणी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही जग में नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा जाते जहाँ पे मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी। स्वर्ग कामो यजेत यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै कल्पवृक्षः ईजानाः स्वर्गम यन्ति लोकम। ये सूत्र वाक्य में बता रहे हैं कि स्वर्ग कहाँ होता है, कैसे प्राप्त होता है। लेकिन आज जिस तरह की बातें फैलाई जा रही समाज में, कोई कह रहा है गंगा दर्शन करो, गंगा में स्नान करो, इस मुहूर्त में करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति की बात कर रहे हैं, स्वर्ग ही छोड़ो, सीधे मुक्ति दिलाते गंगा में स्नान करके। गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन कौन सी गंगा में? जल वाली गंगा में, या जो त्रिवेणी है हमारे शरीर के भीतर,
ईड़ा, सुषुम्ना और पिंगला, ये त्रिवेणी है। इसमें संगम में स्नान करेगा तो जरूर मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मेधा खुलेगी, बुद्धि खुलेगी, विद्या प्रकट होगी, सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहाँ से स्वर्ग की आपकी संभावना बनती है। लेकिन बाहर के इस संगम में जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग गए थे स्नान करने, मुहूर्त के चक्कर में सैकड़ों लोग चले गए दुनिया से। तो जल के स्नान से शरीर शुद्ध होती है, लेकिन जब तक मन बुद्धि आत्मा शुद्ध नहीं होती, अद्भिर गात्राणि शुद्धंती, मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। ये सूत्र वाक्य दे करके महर्षि मनु व्याख्या कर रहे हैं। जब तक उधर नहीं जाएंगे तब तक ये कल्याण नहीं होने वाला है। और दूसरे लोग कह रहे हैं स्वर्ग है, एक स्वर्ग है, एक जन्नत है, एक हेवन है। अब कौन से में आप जाएंगे? तीनों अलग अलग तरीके के बताए जा रहे हैं। एक जगह 72 हूरें मिलती हैं, एक तरफ न जाने क्या क्या अप्सराएं मिलती हैं, और तीसरी तरफ भी कुछ मिलता ही होगा। आपको विचार करना है, हमें विचार करना है कि स्वर्ग क्या है। महर्षि दयानंद बड़े साफ साफ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री प्राप्ति का है, और नरक नाम दुख विशेष और उसकी भोग की प्राप्ति का न होना ही नरक है। मतलब सुख शांति समृद्धि हमें प्राप्त हो जाए तो वो स्वर्ग है, और जहाँ ये प्राप्त न हो वहाँ नरक है। हम अभाव में जी रहे हों, हम कलह में जी रहे हों, हम अशांति का चारों तरफ वातावरण हो जैसे दुनिया में से बना हुआ है, तो ये नरक का स्थान है। लेकिन समृद्धि पर्याप्त हो, आपस में परिवार में सब सुख शांति से रह रहे हों, एक दूसरे की बात मान रहे हों, और जो सत्य बात है उसको स्वीकार करते सब उधर कदम बढ़ा रहे हों, तो जब ऐसा स्थिति होती है तो पूरा शांति आती है, और वही परिवार, वही समाज, वही राष्ट्र स्वर्गमय हो जाता है, जहाँ पर परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ये यज्ञ से सिद्ध होता है, पंचमहायज्ञ से सिद्ध होता है। ये हमारे ऋषिगण लोग सारा बता करके गए हैं। लेकिन अब उस ऋषियों की संस्कृति पर ऐसा संकट का बादल आया हुआ है कि हम खुद चिराग लेकर के जलते हैं, खुद चिराग लेकर के चलते हैं, और अपने चिराग से अपने घर में आग लगा लेते हैं। ये जो कथाएं कही जा रही हैं, जो मंच से व्याख्यान किया जा रहा है कि गायत्री मंत्र इनको नहीं पढ़ना है, महिलाओं को नहीं पढ़ना है, शूद्रों को नहीं पढ़ना है, मतलब इतनी अनर्गल बात आज के वैज्ञानिक युग में की जा रही है, सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं, अधिकांश लोग मौन धारण करके इसको सुन रहे हैं। 2 दूना 4 अगर कोई बताए, 2 2 जा 4 करे तब तो समझ में आता है। लेकिन 2 2 जा 5, 2 दूना 5 कोई कहकर निकल जाए और इसका गला पकड़ न लिया जाए, ये बड़ा विकट स्थिति है। तो क्या मौन धारण करने का कारण है कि जिन महिलाओं ने ऋषियों के साथ ऋषिकाएँ भी बनी, मंत्र दृष्टा बनी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं। गायत्री मंत्र बुद्धि की तपस्या करने का, बुद्धि की याचना करने का, जिनको 2 कुल संभालने हैं, पूरे परिवार की नींव रखनी है, जो परिवार का मुखिया है, जो परिवार का निर्माता है, स्त्री ब्रह्मा बहुवित करके उसको पढ़ने का अधिकार छीन करके इन सबको तो सीधे इनके खिलाफ जो है FIR होकर के इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में बुलाना चाहिए कि सिद्ध करो कि तुम्हें महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं। उल्टी बातें सारी बताई जा रही हैं, सीधी बातें जो वेदों की हैं, दर्शनों की, उपनिषदों की हैं, जो ऋषियों ने सारी कही है। महर्षि दयानंद ने पूरा व्याख्यान करने में 17 बार विस्पान कर लिया। सच्ची बात, सच्ची राह दिखाते 17 बार विस्पान करना पड़ा। ये भारत जैसे देश में ही हो सकता है। दुनिया के किसी और देश में पूजा हो रही होती, महर्षि कहीं और पैदा हुए होते, तो वहाँ पैदा होकर इतनी बातें अगर कहते तो सिरमौर होते संसार का। लेकिन अपने देश के लोग ऐसे विचित्र लोग हैं, मतलब इनकी बुद्धि जब ठिकाने होती है तो ये धर्म की, सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार को भी काल कवलित कर डालते हैं। सबको युद्ध में खड़े होकर के बीच मैदान में सबको मार डालते हैं। जब बुद्धि इनकी ठिकाने होती है तो, और बुद्धि खराब होती है तो राह दिखाने वाले को, रास्ता दिखाने वाले को, दीपक जलाने वाले को, सूर्य का प्रदर्शन करने वाले को, ये उसी की हत्या कर देते हैं और इसी हत्या का पाप लेकर अपने सिर पर घूमते हैं। तो बहुत भयानक परिस्थितियाँ देश के अंदर हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम सभी को तैयार होना चाहिए अपनी रक्षा करने के लिए। सबसे पहले अपनी रक्षा,
अपने बुद्धि की रक्षा, अपने ज्ञान की रक्षा, और फिर अपने परिवार की रक्षा, और इसके बाद परिवार से बाहर चलें तो परिवार को थोड़ा बड़ा कर लें, समाज की रक्षा, और पूरे परिवार तो पूरा संसार ही है। वसुधैव कुटुंबकम कह करके हमारे ऋषियों ने उद्घोषवाद सृष्टि के आदि में ही दे दिया है। आज भले उसको गोल करके हम परिवार बता रहे हैं। सारा संसार वन अर्थ वन नेशन वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, ऐसा वाक्य दिया है मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो आज स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन ये तो हमारे यहाँ का शुरू से, आदिकाल से, प्रारंभ के काल से ये सारा वाक्य चल रहा है संसार के अंदर। और जब तक इसको हम लोग स्वयं अपने जीवन से जीते थे, आज हमारे केवल भाषणों में रह गया है। महर्षि दयानंद को पुरुषार्थ किए हुए और उनकी बनाई हुई संस्था को आज 150 साल हो गए, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा अंधेरा छाया हुआ है कि ये पदों को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के, मतलब आश्रम व्यवस्था को ऐसा खंडित कर रखा है कि मतलब हंसी आती है कि मतलब जो हमें करना चाहिए हम करते नहीं हैं, और भाषण देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो आश्रम व्यवस्था हमारी लागू हो, वर्ण व्यवस्था हमारी लागू हो, इसके लिए हमारी जो गुरुकुली व्यवस्था थी, मैकाले को कोसना बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैकाले बंद करवाया तो उसके पीछे आप तथ्य समझ लीजिए। मैं तो बिल्कुल जब से जान पाया हूँ बहुत विकट रूप में, मैं उनका पूरा पुरजोर समर्थन करता हूँ कि ऐसे गुरुकुल तो बंद होने ही चाहिए थे। महिलाओं को आप पढ़ाते नहीं हैं। आज भी जितने भी पौराणिक गुरुकुल चल रहे हैं, कोई महिलाओं के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं। क्यों भाई? जिसके कारण से आपका परिवार सुंदर, बहू तो आपको बहुत अच्छी चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार चाहिए, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं होगी तो क्या करेगी वो करके? ऐसे करेगी जो आज कर रही हैं सारी, सूटकेस में खुद बंद होंगी, या तो फिर जो है ड्रम में बंद करेंगी ला करके, काट करके सबको। तो पढ़ने लिखने से बुद्धि ज्ञान विवेक से सारा कुछ होता है। और सारी परंपरा हमारी गुरुकुलीय थी। जब गुरुकुली व्यवस्था मैकाले ने बंद करवाई, उसमें कोई महिलाओं के लिए गुरुकुल नहीं चल रहा था देश के अंदर, इसलिए उसको आधार मिला बंद कराने का, तो बंद करवाया। अपना बुद्धि लगा कर, अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो बंद करवा पाए वो। तो उसके बाद अब तो स्थिति आपकी ठीक ठाक है। अब महिलाएं सारा पढ़ रही हैं, डीएम कलेक्टर से लेकर के, एसपी से लेकर के, और वैज्ञानिक से लेकर सब कुछ बन रही हैं। लेकिन पढ़ने का अधिकार तो मिला उनको, तब जाके कर पा रही है ना। लेकिन वेद पढ़ने का आज भी आपने मना कर रहे हैं उनको, गायत्री मंत्र पढ़ने का और यज्ञोपवीत धारण करने का आज भी मना कर रहे हैं। इन दुर्बुद्धि कथावाचकों को इनकी बुद्धि कब आएगी? परमात्मा इनको बुद्धि दे जल्दी से जल्दी, तो जिससे कि वो सदप्रचार में लगें, इस दुष्प्रचार को छोड़ करके, जिनके कार्य से परिवार बनता है, समाज बनता है, श्रेष्ठ संतानों का निर्माण होता है, वो अगर विद्यावान नहीं होंगे तो फिर नाश के कारण तो बीज आप डाल ही देंगे पूरा। इसलिए इन स्वर्ग की कामनाओं के साथ में स्वर्ग बनता कैसे है, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है इसमें। इसलिए सभी अपनी वर्ण व्यवस्था में आ जाएं, जाति व्यवस्था को तिलांजलि करते हुए, और आश्रम व्यवस्था को स्वीकार करें, वानप्रस्थ से लेकर के संन्यास तक का चिंतन करें, और विद्या प्राप्ति के साथ में ही मुक्ति होती है, नहीं तो बार बार शरीर धारण करके संसार में आना पड़ता है। इसलिए हम सभी का परम पावन पुनीत कर्तव्य है कि आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को गुरुकुल स्थापना के साथ में अपने अपने ज़िले में विचार करें, और उस विचार के साथ में आप ज़रूर कामयाब होंगे। हम सभी कामयाब होंगे। एक मैकाले को कोसने से काम नहीं चलता है। हमारे विद्वानों की कमी नहीं देश के अंदर, मैकाले जैसे तमाम विद्वान देश के अंदर हैं। सब मिल करके करेंगे तो जरूर ये काम शुरू हो जाएगा, और हम लोग अपना हाथ, अपना घर, अपना परिवार स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे। तो आइए सभी मिल करके इस पर विचार करें, और कोई भी आपको इसमें टिप्पणी करनी है, कोई भी कुछ कहना सुनना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। स्वागत है आपका। मैंने अपनी अपनी बात अपने हिसाब से रखी है। मैं मैकाले को कोसने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जो कर पाए वो उसमें वैसी परिस्थितियाँ आपने तैयार करके दी थी कि वो कर पाए कि महिलाओं को अगर पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी समय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का भी प्रोग्राम चल रहा था, जिनके ऊपर ये आज लेवल लगा हुआ है कि उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले पढ़ने का अधिकार दिलाया। लेकिन उसी समय महर्षि दयानंद, तो उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है कि उन्होंने सबसे पहले वेद पढ़ने का और सब सारी पढ़ाने की सारी व्यवस्था को उन्होंने वकालत की, महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया, उनको मंच पर बैठाया। और आज भी देश के अंदर विद्वान महिलाएं पूरा शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं कि आप सिद्ध करो कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। तो उस महर्षि का नाम न लेकर के ज्योतिबा फुले और उनका नाम लगा, उन्होंने भी काम किया है, मेहनत किया है, इसमें मैं दो राय नहीं है। लेकिन अगर खाली आज की विद्या जो अंग्रेजी पढ़ाई हो रही है, जो गणित विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, उससे अगर कल्याण हो जाए तो फिर आज जिस तरह की समाज में
विषमताएं पैदा हो रही हैं, जिसमें कथावाचकों का आकर इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही है कि 100 में से 2-4 ठीक होती हैं, बाकी सब यहाँ वहाँ मुँह मार करके आती हैं। तो ये सब बातें क्यों बोलनी पड़ रही हैं? क्योंकि हमारा वेद अस्तित्व में उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से होना चाहिए, घर घर में पहुँचा होना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति संभाल सकती है, बचा सकती है, तो उसको आगे लाने के लिए हम सभी को प्रयासरत होना चाहिए। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम लगी हुई है, अलग अलग ज़िलों में भी लगी हुई है, और हम अगले 5-6 सालों में एक बड़ा परिवर्तन करने के प्रयास में हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम ज़रूर कर ले जाएंगे इस काम को, और आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो बाकी सब लोग सहयोग करने को धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। आप सभी भी इस बात को विचार करिए और गुरुकुलीय व्यवस्था को, इस ऋषियों की व्यवस्था को अपने परिवार से आरंभ करके इसको आगे लाने में पूरा सहयोग कराइए, तभी जा कर के हम लोग अपने ऋषियों को ठीक प्रकार से श्रद्धांजलि दे पाएंगे। महापुरुषों को, इतने सारे क्रांतिकारियों को जिन्होंने 7,32,000 की संख्या बताई जा रही है, उनको हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यही समझा था कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के साथ में कि एक जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए देने का अवसर है तो दे देना चाहिए, तो दे दिया उन्होंने। लेकिन अब उसके बीच से जो रास्ता हमारे लिए बचता है वो तो दे करके चले गए, ठीक है, देने की ज़रूरत थी तो दे दिया उन्होंने, लेकिन अब राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए जीने की आवश्यकता है तो जीने का प्रयास किया जाए, और इसमें हमें ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। 77-55-041-95 मेरा नंबर है, जहाँ से भी आपको लगे आप ज़रूर संपर्क करिए, और इस काम में आगे बढ़ करके योगदान करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।